Hello everyone, very good morning. I hope everyone is feeling fine. For a long time, back to the end. जैसा आप लोग जानते हैं 3rd of September को आपका सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एचपीएससी एग्जाम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द कैंडिडेट जितने भी लोग अपियर होने वाले हैं एंड अभी लास्ट दिन अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखना है फिजिकली एंड मेंटली भी। सेकंड चीज एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना कि एग्जाम इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा। जैसा भी एग्जाम आओ, बट अभी की बार आपकी 37 जो पोस्ट है सारी की सारी फिल होंगी। ये सारी पोस्ट यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएंगी। एंड लास्ट थिंग जो आपको कंसीडर करनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 25% का मैंडेटरी क्राइटेरिया है जो कि बहुत बड़ा भी नहीं है एंड देयर आर हाई चांसेस कि हरियाणा एसटीयू का एग्जाम बहुत अच्छा आने वाला है। अकॉर्डिंग टू जो आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है तो एक बैलेंस पेपर हो सकता है, मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है हरियाणा एडीओ की तरफ, बट ज्यादा चांस ये है कि बिल्कुल आपको एक बैलेंस पेपर मिलेगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके बारे में हम बात करें, सो ये अपने अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज, अगर आप उस क्वेश्चन पे श्योर हो, एक या दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हो तो देर आर हाई चांसेस कि आपके क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। एंड जैसे पोस्ट कम है तो कंपटीशन भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो ट्राई करना मिनिमम आप 75 to 80 अटेम्प्ट करो। ऐसा भी नहीं है कि आप तुक्केबाजी वहां पे करने लग जाओ। एटलीस्ट आप एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट करते हो तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको अगर एसटीयू करना तो रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। एंड क्या सेफ स्कोर हो सकता है इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कैसा एग्जाम आएगा, क्या कुछ कंपटीशन अभी एक्चुअली में बात करें तो 1000 से 1500 कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। बट अगेन ये भी कंपटीशन ठीक ठाक है। सेफ स्कोर हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट 60+ आप मान के चलो मिनिमम। ठीक है। एंड बिल्कुल भी अगर एग्जाम हार्ड आ जाता है, सो बिना काम के 25% से अगर ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, सो 25 तो देखो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंडेटरी क्राइटेरिया है। बट इसके आगे आप बिना काम की तुक्केबाजी ना करो। बट अगर एलिमिनेट कर रहे हो एक ऑप्शन को भी तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एंड यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन हरियाणा जी के और मैथ रीजनिंग के हो सकते हैं, तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा एक्स देने वाले हैं। एक वीक के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। पीएससी बहुत फास्ट अभी काम कर रही है एंड आपको हार्डली 20 to 25 डेज ही मिल सकती है मेंस के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ। ठीक है। तो अभी जितना आपने पढ़ा है अपने आप पे ट्रस्ट करें कि आपने जो भी पढ़ा है उससे बाहर नहीं आने वाला। And अगर आएगा भी तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट उसके लिए आपने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको खराब नहीं करना। ठीक है। तो 75 to 80 या 90 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर आप उस क्वेश्चन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 हो सकते हैं एग्जाम के, एंड वो आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करने वाले। बट सिंपल क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। इज द रियलिटी। कोई भी एग्जाम में अगर आप सिंपल क्वेश्चन गलत कराते हो आप सिलेक्शन नहीं होता, एंड सिंपल क्वेश्चन अगर आप सही करके आपको आप सिलेक्शन आपका बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड अगेन जितने भी कैंडिडेट अपियर होंगे, सो ट्राई करना जितने भी ओएमआर की मिस्टेक्स हैं उनसे आप बचो। आज एक ओएमआर ट्राई कर सकते हो, या फिर अपनी जितनी भी सिली मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करो। एटलीस्ट वो एग्जाम में बिल्कुल भी ना करो। ठीक है। बिकॉज 3 से 4 अगर आप ओएमआर में ऑप्शन गलत भरते हो तो वो भी आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम आपका चांसेस यही है कि बैलेंस सा पेपर आएगा एंड इजी आ सकता है हरियाणा एडीओ कंपेरिजन में। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नाइस डे।